जो आप पिछले कुछ समय से झेल रहे हैं, जो दर्द आपने अपने सीने में दबा कर रखा है, जो आंसू आपने रात के अंधेरे में बहाए हैं, जो उम्मीद आपने बार बार तोड़ते हुए भी किसी तरह जिंदा रखी है, आज उसी के बारे में बात होने वाली है। आज यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आसमान में जो हलचल मची है, जो ग्रहों की चाल बदली है, जो ब्रह्मांड का संदेश आ रहा है, वो सीधे आपसे बात कर रहा है। और वो संदेश है, बस अब और नहीं रोना, अब बारी खुशी की है। मीन राशि वाले भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने वाला हूं जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुनी। एक ऐसा सच जो ग्रहों की भाषा में लिखा है, एक ऐसा वादा जो आकाश ने आपसे किया है। लेकिन इससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आपने कभी सोचा था कि इतना सब सहने के बाद भी आप यहाँ हैं? क्या आपने कभी सोचा था कि जब सब कुछ टूटने लगा, जब रिश्ते दरकने लगे, जब पैसा हाथ से फिसलने लगा, जब नींद गायब हो गई, तब भी आप डटे रहे? यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी ताकत को देखकर ऊपर वाले ने फैसला किया है। फैसला किया है कि अब बहुत हो गया। अब मीन राशि वालों के जीवन में वो मोड़ आने का वक्त है जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से था। सुनिए ध्यान से। आकाश में इस वक्त जो हो रहा है वो सदियों में एक बार होता है। गुरु महाराज, जिन्हें हम बृहस्पति भी कहते हैं, वो अपनी चाल बदल रहे हैं। शनि देव जो अभी तक आपकी राशि में बैठकर आपकी परीक्षा ले रहे थे, वो अब एक नया संदेश दे रहे हैं। राहु और केतु जो अब तक आपके जीवन में उथल पुथल मचाए हुए थे, उनकी दिशा बदल रही है। और जब इन सभी ग्रहों की ऊर्जा एक साथ मीन राशि वालों के पक्ष में आती है, तो जो होता है उसे जीवन में क्रांति कहते हैं, उसे भाग्य का जागना कहते हैं, उसे ईश्वर का आशीर्वाद कहते हैं। लेकिन पहले मैं आपको शनि देव की बात बताता हूँ। शनि देव अभी आपकी राशि में ही विराजमान है। यह 7.5 का सबसे गहरा दौर है। और मुझे पता है, आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। जब शनि सीधे आपकी राशि में बैठते हैं, तो वो आपसे आपकी हर कमजोरी का हिसाब मांगते हैं। वो आपको आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं, देखो, यह गलत था, यह ठीक करो, यह सीखो, यह बदलो। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से बोझ आ रहा है। शरीर थका हुआ, मन टूटा हुआ और आत्मा तड़पती हुई। लेकिन जानते हैं क्या? यही शनि का असली उपहार है। शनि जब परीक्षा लेते हैं, तो वो उसे ही परखते हैं जो कुछ पाने के लायक होता है। और आप लायक हैं, बिल्कुल लायक हैं। अब आते हैं गुरु की बात पर। गुरु महाराज, देवों के गुरु बृहस्पति। जब गुरु अपनी उच्च अवस्था में आते हैं और मीन राशि के पंचम भाव में विराजमान होते हैं, तो जो आशीर्वाद की वर्षा होती है उसकी तुलना किसी से नहीं होती। पंचम भाव है संतान का, है बुद्धि का, है पूर्वजन्म के पुण्य का। और जब गुरु वहां बैठत हैं, तो पिछले जन्मों के सारे पुण्य एक साथ खुलने लगते हैं। जो दरवाजे बंद थे वो खुलने लगते हैं। जो राहें रुकी हुई थीं वो चलने लगती हैं। जो सपने अधूरे थे वो पूरे होने लगते हैं। यही वो समय है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। और राहु की बात करें तो राहु अभी आपकी राशि के 12वें भाव में है। 12वां भाव यानी खर्च का भाव, विदेश का भाव, मोक्ष का भाव, छुपे हुए दुश्मनों का भाव। राहु जब 12वें में होते हैं तो मन में अजीब सी बेचैनी रहती है। नींद ठीक से नहीं आती, मन इधर उधर भटकता रहता है। अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पानी हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। क्या आपने यह महसूस किया? जरूर किया होगा। लेकिन अब सुनिए, यही राहु जब अपनी दिशा बदलेगा और 11वें भाव में जाएगा, तो जो बदलाव आएगा उसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। आमदनी के नए नए रास्ते खुलेंगे। जो ख्वाहिशें मन में दबी थीं, वो एक एक करके पूरी होने लगेंगी। केतु की बात भी सुनिए। केतु अभी आपके 6ठे भाव में है। 6ठा भाव है शत्रुओं का, है बीमारी का, है कर्ज का। और केतु जब 6ठे में होते हैं तो एक अजब काम करते हैं।
वो आपके दुश्मनों को खुद ही खत्म कर देते हैं। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे वो खुद अपने जाल में फंस जाते हैं। जो बीमारियां आपको परेशान कर रही थीं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जो कर्ज का बोझ था उसके चुकाने के रास्ते निकलने लगते हैं। यह केतु का उपहार है और यह उपहार अभी आपके पास है। अब मैं आपसे एक बहुत खास बात कहना चाहता हूं, एक ऐसी बात जो हर कोई नहीं जानता। ग्रहों की यह विशेष स्थिति जहां शनि, गुरु, राहु और केतु एक साथ इस तरह से संरेखित हैं, यह संयोग बहुत दुर्लभ है। 150 वर्षों के बाद पहली बार मीन राशि पर ग्रहों का यह विशेष संयोग बन रहा है। सोचिए, 150 साल। आपके परदादा के जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ था। आपके दादा ने भी यह नहीं देखा था। आपके माता पिता ने भी इसे नहीं जाना था। और यह संयोग आपके जीवन काल में आपकी राशि पर बन रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह नियति है। यह ईश्वर का वो इशारा है जो कह रहा है, मीन राशि वाले, अब आपका समय आ गया है। आइए अब बात करते हैं आपके करियर की। अगर आप नौकरी में हैं तो सुनिए, पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था जैसे आपकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं, जैसे आप जितना भी करो सराहना नहीं मिलती, जैसे प्रमोशन की राह में कोई अदृश्य दीवार खड़ी है। यह दीवार अब टूटने वाली है। गुरु की दृष्टि जब आपके दशम भाव पर पड़ती है तो जो ऊर्जा पैदा होती है वो आपके करियर को एक नई दिशा देती है। जो वरिष्ठ अधिकारी आपकी उपेक्षा कर रहे थे वो अचानक आपकी तरफ ध्यान देने लगेंगे। जो अवसर दूर लग रहे थे वो पास आने लगेंगे। आने वाले समय में आपके काम की एक ऐसी पहचान बनेगी जिसे देखकर आपके आसपास के लोग भी हैरान रह जाएंगे। और अगर आप व्यापार में हैं तो यह खास तौर से आपके लिए है। व्यापार में पिछल एक कुछ समय से जो उतार चढ़ाव रहे हैं, जो घाटा हुआ है, जो परेशानियां आई हैं, वो सब एक बड़े बदलाव की तैयारी थी। जब सोना गलाया जाता है तो कचरा निकलता है और शुद्ध सोना बचता है। आप भी इसी प्रक्रिया से गुजरे हैं और अब आप शुद्ध सोना बन चुके हैं। आने वाले समय में आपके व्यापार में एक ऐसा मोड़ आएगा, एक ऐसी साझेदारी मिलेगी, एक ऐसा ग्राहक या अनुबंध आएगा जो आपके व्यापार की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। बस आपको सावधान रहना है। किसी पर अंधा विश्वास मत करना। हर दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना। हर साझेदारी को परख कर करना, क्योंकि राहु 12वें में है और वो आपको सतर्क रहने का संदेश दे रहे हैं। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। पैसे की बात आते ही मन में एक दर्द होता है ना? जानता हूं। पिछले कुछ समय में कितना कुछ हुआ। कभी अचानक खर्चे आ गए, कभी किसी ने पैसे वापस नहीं किए, कभी कोई योजना काम नहीं आई। और मन में यह सवाल उठा होगा, आखिर कब बदलेगा यह सब? तो आज उस सवाल का जवाब है। गुरु जब पंचम भाव में उच्च होते हैं तो धन योग बनता है और वो योग अभी बन रहा है। धन के नए स्रोत खुलेंगे। जो पैसा फंसा हुआ था वो वापस आने के आसार हैं। जो निवेश अटका हुआ था उसमें से परिणाम निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा अप्रत्याशित धन लाभ होने की संभावना है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह अचानक आएगा। किसी पुरानी संपत्ति से, किसी पुराने निवेश से, किसी उत्तराधिकार से या किसी ऐसे स्रोत से जिसे आप भूल चुके थे। लेकिन इस दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखें, जोखिम भरे निवेश से बचें। किसी के कहने पर आंख मूंदकर पैसा मत लगाइए। शेयर बाजार में या किसी नई योजना में जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि शनि आपसे अनुशासन मांग रहे हैं। शनि कह रहे हैं, संयमित रहो और तब देखो कैसे सब कुछ बदलता है। यही समय की मांग है। अब आते हैं उस विषय पर जो शायद सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब है। प्रेम, रिश्ते, परिवार। क्योंकि मीन राशि वाले होते ही ऐसे हैं, भावनाओं से भरपूर, प्यार में डूबे हुए, रिश्तों में जान डालने वाले। और इसीलिए जब रिश्तों में तकलीफ आती है तो यह लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं। क्या आपके किसी प्रिय से कोई गलतफहमी हो गई है?
क्या किसी करीबी से दूरी आ गई है? क्या प्यार के रास्ते में कोई रुकावट आई है? तो ध्यान से सुनिए। गुरु जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। परिवार में जो कलह थी, जो मतभेद थे, जो दूरियां थीं, वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, उनमें एक नई समझ पैदा होती है। और जो नए रिश्ते बनने वाले हैं, वो बहुत गहरे और स्थायी होंगे। प्रेम के मामले में यह समय बहुत खास है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उस प्यार को पाना चाहते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए एक मौका लेकर आ रहा है। दिल की बात कहने का मौका, एक नई शुरुआत का मौका। लेकिन एक बात, प्यार में ईमानदारी रखें। झूठ और दिखावे से दूर रहें, क्योंकि शनि की नज़र आप पर है और शनि सच्चे को ही आशीर्वाद देते हैं। विवाह के मामले में जो लोग इंतजार कर रहे हैं, जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही थीं, जिनके घरवाले परेशान थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है। गुरु का शुभ प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ने से विवाह योग बनता है और यह समय उस योग के फलित होने का समय है। जो शादी अटकी हुई थी, उसके रास्ते खुलेंगे। जो जोड़ी बनने वाली है, वो बनेगी। और जो पहले से विवाहित हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में एक नई मिठास आएगी। पति और पत्नी के बीच जो दूरी थी, वो कम होगी। एक दूसरे को समझने की एक नई क्षमता पैदा होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो यह समय थोड़ा ध्यान देने वाला है। शनि लग्न में है और इसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। थकान, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, नींद की समस्या, ये सब शनि के प्रभाव से आ सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, यह स्थायी नहीं है। बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से व्यायाम करें, खानपान पर ध्यान दें, रात को समय पर सोएं और सबसे जरूरी, मन को शांत रखें, क्योंकि मीन राशि वाले अक्सर मानसिक तनाव को शरीर में ढो लेते हैं और वही तनाव बीमारी बन जाता है। इसलिए ध्यान करें, प्रार्थना करें, प्रकृति के पास जाएं। यह आपके लिए दवाई से भी ज्यादा काम करेगा। जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा में हैं, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु का पंचम भाव में उच्च होना विद्या और बुद्धि का योग बनाता है। जो विषय कठिन लगते थे, वो अब समझ में आने लगेंगे। जो परीक्षाएं डरा रही थीं, उनमें सफलता के संकेत हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए किसी अच्छे संस्थान में जाना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे खुलेंगे। और जो विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहा है। विदेश की बात हुई तो सुनिए। राहु 12वें भाव में है। 12वां भाव विदेश का भाव है और राहु जब यहाँ होते हैं तो विदेश से जुड़ाव बढ़ता है। जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, जो वीजा के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिनके घर में कोई विदेश में है, उनके लिए आने वाला समय बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है। विदेश से अच्छी खबर आने की संभावना है। विदेश में नौकरी या व्यापार के अवसर खुलने की संभावना है। और जो पहले से विदेश में हैं, उनके लिए एक नया और बेहतर अध्याय शुरू होने वाला है। आध्यात्मिक उन्नति की बात करें तो मीन राशि का स्वामी स्वयं गुरु हैं और गुरु का विशेष प्रभाव इस समय बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि इस दौरान आपकी आध्यात्मिक समझ बढ़ेगी। जो सवाल मन में थे, उनके जवाब मिलने लगेंगे। जो रहस्य समझ नहीं आते थे, वो स्पष्ट होने लगेंगे। किसी संत, गुरु या ज्ञानी व्यक्ति का संगति मिलने की संभावना है। तीर्थ यात्रा के अवसर बनेंगे। और सबसे गहरी बात, इस दौरान आपको एक ऐसा अनुभव हो सकता है जो आपकी आत्मा को झक छोड़ दे। एक ऐसी अनुभूति जो बताए कि जीवन का असली अर्थ क्या है। अब बात करते हैं उन 3 बड़ी घटनाओं की जो आने वाले समय में होने वाली हैं। ध्यान से सुनिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कदम, अगले 7 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा संपर्क होने वाला है जो आपको चौंका देगा। कोई पुराना परिचित, कोई जो दूर हो गया था, कोई जिससे बातचीत बंद हो गई थी, वो अचानक आपसे संपर्क करेगा। और उस संपर्क में एक ऐसा संदेश होगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है।
यह संपर्क नौकरी के बारे में हो सकता है, व्यापार के बारे में हो सकता है, किसी रिश्ते के बारे में हो सकता है या किसी ऐसे अवसर के बारे में जो आप खोज रहे थे। उस बातचीत को ध्यान से सुनिए, उसे नज़रअंदाज मत करिए। दूसरा कटम, अगले 7 से 14 दिनों के बीच आपके घर में या परिवार में एक ऐसी खुशी की खबर आने वाली है जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से था। यह किसी के विवाह की खबर हो सकती है, किसी बच्चे के आने की खुशखबरी हो सकती है, किसी परीक्षा में सफलता हो सकती है या घर में कोई ऐसा शुभ कार्य होने वाला है जो पूरे परिवार को एक करेगा और मन को शांति देगा। यह खुशी वो खुशी है जिसके लिए आपने कई बार ईश्वर से प्रार्थना की थी। तीसरा कटम, और यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगले 14 दिनों के भीतर आपके मन में एक ऐसा विचार जन्म लेगा, एक ऐसा संकल्प उठेगा जो आपको पूरी तरह बदल देगा। यह वो क्षण होगा जब आप खुद से कहेंगे, बस बहुत हो गया। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीऊंगा। अब मैं डरूंगा नहीं। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उस संकल्प के साथ जो ऊर्जा आएगी वो इतनी शक्तिशाली होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह वो जागृति है जिसका इंतजार ग्रह भी कर रहे थे। अब बात करते हैं उन चुनौतियों और छुपे हुए खतरों की जिनसे आपको सावधान रहना है, क्योंकि अच्छे समय में भी होशियार रहना जरूरी है। इस दौरान कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी तरक्की देखकर जलन महसूस करें, जो आपके अच्छे होते समय में रुकावट डालने की कोशिश करें। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। अपनी योजनाओं को बेवजह शेयर मत करें। जो काम हो जाए उसके बाद बताएं। इस दौरान मानसिक तनाव ज्यादा रहेगा, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला गुस्से में या जल्दबाजी में मत लें। रिश्तों में कटुता आ सकती है बोलते समय, इसलिए शब्दों को सोचकर बोलें। और धन के मामले में किसी की गारंटी लेना या देना, दोनों से बचें। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। सरल उपाय जो कोई भी कर सकता है, जो सच्ची श्रद्धा से किए जाएं तो जरूर फल देते हैं। पहला उपाय, हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें। पीले फूल चढ़ाएं, पीला वस्त्र पहनें और दिन में कम से कम एक बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। यह गुरु की कृपा को आपकी तरफ खींचेगा। दूसरा उपाय, हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि देव को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें और मन में कहें, हे शनि देव, मुझे धैर्य दो, मुझे सही राह दिखाओ। यह 7.5 के प्रभाव को कम करेगा। तीसरा उपाय, राहु के प्रभाव को शांत करने के लिए हर रोज सोने से पहले ओम रावे नमः का जाप करें। नीले रंग की चीजों से दूरी बनाएं और किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार मन में मत आने दें। चौथा उपाय, गरीबों की सेवा करें। भूखे को खाना खिलाएं, किसी की निस्वार्थ मदद करें, क्योंकि मीन राशि का सबसे बड़ा उपाय यही है, परोपकार। और जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। पांचवा उपाय, रोज सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाएं और उस पानी में थोड़ा लाल चंदन मिलाएं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। और अब सबसे अंत में वो बात जो मैं सबसे पहले कहना चाहता था। मीन राशि वाले भाई और बहन, आपने जो झेला है वो कोई कमजोरी नहीं थी, वो ताकत की तैयारी थी। आपने जो दर्द सहा है वो किसी और को तोड़ देता, लेकिन आप नहीं टूटे। आप झुके लेकिन टूटे नहीं। आप रोए लेकिन हारे नहीं। और यही वो बात है जिसे ग्रह देख रहे थे। यही वो परीक्षा थी जो आप पास कर चुके हैं। और अब समय है इनाम का। अब समय है उस खुशी का जो आंसुओं के बाद आती है। वो खुशी जो टिकती है, वो खुशी जो सच्ची होती है, वो खुशी जिसे छीनने की ताकत किसी में नहीं होती। आने वाला समय आपका है। यह मैं नहीं कह रहा, यह ग्रहों की चाल कह रही है। यह ब्रह्मांड की भाषा कह रही है। यह वो शक्ति कह रही है जो हर चीज को संचालित करती है। आप थके मत, आप रुकिए मत, क्योंकि जो तूफान से गुजरता है वही इंद्रधनुष देखता है। और आपका इंद्रधनुष आने वाला है बहुत जल्द।
जो संघर्ष आपने किया है, जो प्रार्थनाएं आपने की हैं, जो आंसू आपने बहाए हैं, वो सब एक दिन सोने में बदलेंगे। और वो दिन दूर नहीं है। ब्रह्मांड की घड़ी बहुत सटीक होती है। वो कभी देर नहीं करती। बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ी और आस्था, बस थोड़ा और भरोसा खुद पर, ईश्वर पर और इस सृष्टि की न्याय व्यवस्था पर। मीन राशि के मेरे प्रिय जातकों, आपसे एक वादा है। आपकी यह यात्रा अकेली नहीं है। हर वो सुबह जब आप उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, ग्रह आपके साथ होते हैं। हर वो रात जब आप टूटकर भी खड़े होते हैं, ईश्वर आपके साथ होता है। और अब जब समय आपके पक्ष में आ रहा है, तो सब कुछ मिलकर आपको वो जगह ले जाएगा जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। ईश्वर आप पर अपनी अनंत कृपा बरसाएं। आपके घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। आपके जीवन में वो प्रेम हो जिसकी तलाश थी। आपके परिवार में वो हंसी हो जो कभी थमे नहीं। और आपकी आत्मा को वो संतोष मिले जो हर सवाल का जवाब बन जाए। एक बात और, अगले वीडियो में मैं एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाला हूं जो मीन राशि वालों के लिए एक बिल्कुल नया द्वार खोल देगा। एक ऐसा ग्रह संयोग जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी जानकारी जो आपकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले को सही दिशा दे सकती है। उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि जो आने वाला है वो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जय गुरुदेव, जय मां भगवती, जय शनि महाराज।